हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो भी टॉपिक देख रहे हैं उसमें के उसी प्रश्न को देख रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से हम लोग उसी प्रश्न को देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, जो पूछने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो कितने भागों में हुआ है दोस्तों? तो यह जो हुआ है 2 भागों में हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक जो है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, इसको 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यानी वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक काल का विभाजन जो है वह 2 भागों में हुआ है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो वह जो बसे आपके पंजाब एवं अफगानिस्तान में। पंजाब एवं अफगानिस्तान में। चलिए आगे देखिए। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। आर्यों का मूल निवास स्थान को कहाँ माना है मैक्स मुलर ने? बताइए। तो यह जो माना है आपका मध्य एशिया में माना है। कहाँ माना है? मध्य एशिया में। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो उनके द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई थी वो कहलाई वैदिक सभ्यता। यानी वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों की सभ्यता थी। चलिए, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो उनके द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वह थी आपके ग्रामीण सभ्यता। कौन सभ्यता? ग्रामीण। यानी आर्य लोग जो थे वो ग्रामीण थे। आर्यों की भाषा थी। आर्यों की भाषा थी। क्या थी? उन लोगों की भाषा क्या थी आर्यों की? तो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। उसका उल्लेख जो है वह 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो था परुष्णी, यानी उसको नया नाम रावी नदी है, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। यहाँ शुद्धि हो गया, जिसमें सुदास विजय हुआ था। यानी दशराग युद्ध जो था वह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई? सुदास की। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में विभक्त था? ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ठीक। चलिए आगे देखिए। ये जो वर्ण थे ये थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों का समाज था। आर्यों का जो समाज था वो क्या था? पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान था। उनका जो समाज था वह क्या था? पितृ प्रधान था। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किन विदुषी स्त्रियों का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद में किन विदुषी स्त्रियों का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न आपके बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो विदुषी थी वो थी लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिला है। कहाँ? तो वह जो मिला आपके ऋग्वेद में। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों द्वारा मुख्य पेय पदार्थ था। उनके द्वारा जो मुख्य पेय पदार्थ था वह क्या था? सोमरस था। वो लोग क्या पीते थे? सोमरस पीते थे। क्या पीते थे? सोमरस। चलिए, आज मुख्यतः कितने प्रकार के वस्तु का उपयोग करते थे? वह कितने प्रकार के वस्तु का उपयोग करते थे? तो वह 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के। एक वास, दूसरा अधिवास और उस निस।
चलिए, आर्यों का मनोरंजन के मुख्य साधन थे वो लोग, यानी आर्य के जो मनोरंजन के मुख्य साधन जो थे वो क्या थे? वो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो संगीत सुनते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा करते थे, यानी ये सब करके वे लोग मनोरंजन करते थे। चलिए आगे है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पशुपालन एवं कृषि। चलिए आगे देखते हैं, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में व्यवस्था की गई, यानी उस समय में जो गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई थी? तो मृत्यु दंड या देश से निकालने का, यानी मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की, यानी गाय की जो हत्या करते थे या घायल करते थे उन्हें मृत्यु दंड या देश से निकाला जाता था। चलिए, आर्यों का प्रिय पशु था। आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। क्या था दोस्तों? घोड़ा था। उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। चलिए, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो वह जो थे इंद्र थे। उनका प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। वेदांग कितने हैं दोस्तों? तो सबको मालूम है 6 है। कितने हैं वेदांग? 6 है। महापुराण कितने हैं? तो 18 है। कितने हैं? 18। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? तो 108 है। कितने हैं उपनिषद? तो 108 है। चलिए, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, यानी उस समय में कुछ दर्शन भी हुए और उसके कुछ प्रवर्तक भी हुए। देखते हैं कौन कौन से जो दर्शन थे प्रमुख, उसमें से देख लेते। जैसे चरवाक दर्शन जो था उसके प्रवर्तक थे चरवाक ही थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। सांख्य के कपिल थे। न्याय के गौतम थे। न्याय गौतम यानी चरवाक चावर्क, और योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायन, और जो थे वैशेषिक के कनाद या उल्लुक। चलिए आगे देखते हैं, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। क्या थी? लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। यानी आर्यों द्वारा खोजा गया, खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। चलिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को कहते थे, क्या कहते थे? तो पानी कहते थे। क्या कहते थे उसे? पानी। चलिए, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था उस समय? तो वेकनॉट कहा जाता था। वेकनॉट, जिसे सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर। चलिए, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? तो यह की जाती थी आपके अग्नि की। किसकी? अग्नि की। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। यानी ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? कौन सी नदी को? तो सबसे पवित्र जो मानी जाती थी वह सरस्वती को मानी जाती थी। किस नदी को? सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा का और यमुना का उल्लेख हुआ है। यानी गंगा का और यमुना का उल्लेख हुआ है। कितनी बार? तो गंगा का जो उल्लेख हुआ है वो 1 बार, यमुना का जो उल्लेख हुआ है वह हुआ आपके 3 बार। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? किसका हुआ है सबसे अधिक बार? तो सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। चलिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बने?
यानी उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। कौन हो गए? प्रजापति। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को और हल रेखा को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को और हल रेखा को कहा जाता था। तो हल को कहा जाता था सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। चलिए, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? तो निष्क और शतमान थी। निष्क और शतमान। चलिए, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। कौन से दर्शन है? सांख्य दर्शन है। चलिए, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया वह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन सी? तो सत्यमेव जयते। चलिए, उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है। उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है। किससे की गई है? तो यह जो की गई है आपकी टूटी नाव से की गई है। किससे? टूटी नाव से की गई है। चलिए, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वह किस देवता को संबोधित है? तो सवित्री नामक देवता को संबोधित है। इसका संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया? तो यह जो किया गया कौशाम्बी नगर में किया गया। कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में। चलिए आगे देखते हैं। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य जो है वह कितने हैं? महाकाव्य कितने हैं दोस्तों? तो 2 हैं। कितने हैं? 2। महाभारत और रामायण जो है वो 2 महाकाव्य है। आगे आइए। महाभारत का पुराना नाम। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए आगे देखते हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता यानी ऋग्वैदिक कालीन देवता यानी ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कालीन देवता जो कुछ थे, ठीक, और उन देवता जो थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता भी कुछ हुए, तो देख लेते हैं कौन कौन से देवता हुए। तो जो इंद्र जो देवता थे वह युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माने जाते थे। इंद्र को किसका नेता? तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। और अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ निभाने वाला माना जाता था। अग्नि देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ निभाने वाला माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। वरुण देवता, यह जो थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता माने जाते थे। कौन से देवता? तो वह थे वरुण देवता। चलिए आगे देखते हैं। धौ एक देवता थे। धौ, यह जो थे आकाश का देवता थे। सबसे प्राचीन देवता माना जाता है किनको? धौ को। और यह जो थे आकाश का देवता थे। सोम देवता, सोम, यह जो थे वनस्पति देवता माने जाते थे। कौन देवता? वनस्पति देवता। उषा देवता, यह जो थे प्रगति एवं उत्थान देवता थे। उषा देवता जो थे वह प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते थे। किस काल में? तो ऋग्वैदिक काल में। चलिए, अश्विन, यह जो थे विपत्तियों को हरने वाले देवता माने जाते थे। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता माना जाता था। एक पुषण देवता थे जो पशुओं का देवता थे। पुषण जो थे वह पशुओं का देवता थे। विष्णु, एक विष्णु देवता थे जो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते थे। विष्णु देवता को क्या माना जाता था? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। एक मरुत देवता थे जो आंधी तूफान का देवता माने जाते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।